हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक और इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर होता क्या है? स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ये हमारा एक ऑक्सीलेटर होता है। ऑक्सीलेटर जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑक्सीलेटर्स जो होते हैं वो हमेशा चार्ट के नीचे या ऊपर एक अलग से पैनल पेन होता है उसके ऊपर लगते हैं, ना कि वो प्राइस के साइड। अनलाइक मूविंग एवरेज जो हमारे प्राइस के साथ साथ चलते हैं, ऑक्सीलेटर्स जो होते हैं नीचे या ऊपर हमारे चार्ट जो चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम कैंडलस्टिक चार्ट जो देखते हैं उसमें नीचे या ऊपर लगते हैं। ये एक ऑक्सीलेटर है जस्ट लाइक RSI। इसका इन्वेंशन हुआ था 1950 में एंड इसको इन्वेंट किया था जॉर्ज सी लेन ने। 1950 में इसको इन्वेंट किया था एंड सिंस देन ये ट्रेडिंग में काफी यूज होता हुआ आ रहा है। इन यूएस स्टॉक मार्केट ये काफी टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ स्टाइल्स होते हैं, कौन सा पीरियड आपको देखना है, कौन सी सेटिंग्स आपको यूज करनी है, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये यूज कहाँ किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। ये प्राइस की स्ट्रेंथ को दर्शाता है एंड इसमें बाय सेल सिग्नल्स भी होते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सिग्नल्स कब के परसेंटेज है एंड डी परसेंटेज है। के परसेंटेज इज स्लो स्टोकेस्टिक एंड जो डी परसेंटेज होती है वो हमारी फास्ट स्टोकेस्टिक होती है। इसकी वैल्यूज 0 to 100 के बीच में होती है एंड सेम जैसे हमारा RSI होता है, जस्ट लाइक RSI 0 to 100 इसकी वैल्यूज होती है एंड 80 अबव जाता है इट इज कंसिडर टू बी ओवरबॉट जोन एंड अगर वो 20 से नीचे आता है इट इज कंसिडर टू बी ओवरसोल्ड जोन। उस बीच में ये फ्लक्चुएट होता रहता है प्राइस के अकॉर्डिंग। प्राइस की जो स्ट्रेंथ है ऊपर जाता है नीचे जाता है एंड इसकी जो कैलकुलेशंस होती है, कैलकुलेशंस के बारे में बताऊं तो मैं जो इसका रिसेंट क्लोज प्राइस है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग दिस इंडिकेटर ऑन 14 पीरियड चार्ट। 14 पीरियड इज द सेटिंग की 14 डेज की हम लोग प्राइस को हम लोग देख रहे हैं। ये कैलकुलेट होता है जैसे 14 पीरियड्स का जो रिसेंट क्लोज है, रिसेंट जो क्लोज प्राइस है टू इट्स हाईएस्ट प्राइस एंड टू इट्स लोएस्ट प्राइस। एक क्लोजिंग प्राइस हुआ, उसका हाई कितना गया, लो कितना गया, उसकी एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव फॉर्मूला को कैलकुलेट करके एंड फिर हमारे पास ये वैल्यूज आती है। स्टोकेस्टिक की हमारे पास वैल्यूज आती है, वो 0 to 100 उसके बीच में अकॉर्डिंग टू द प्राइस होता रहता है। एंड ये जो डी परसेंटेज है, के परसेंटेज है, इनके भी अगर ये क्रॉस ओवर करते हैं तब हमें एक बाय सिग्नल भी मिलता है एंड इसके डाइवर्जेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। सारी चीजें हम लोग देखेंगे चार्ट पे कि चार्ट पे कैसे और कौन से टाइम फ्रेम पे आप लोगों को यूज करना है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल, ऑप्शन बाइंग, स्कैल्पिंग के लिए मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। लेट्स डाइव इनटू द चार्ट और हम लोग चार्ट पे समझते हैं इसको और इसकी सेटिंग्स, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसकी सेटिंग स्टाइल्स क्या क्या आप लोगों को चेंज करना है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा जिसके ऊपर हमारी सारी कैलकुलेशंस है, स्टोकेस्टिक को कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें हमारे पास। दिस इज आर के परसेंटेज इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग प्राइस जो हमारा माइनस L14 जो मैं आपको 14 डेज जो आप लोगों को बता रहा था, लो ऑफ 14 डेज ओके डिवाइडेड बाय हाई ऑफ 14 डेज माइनस लो ऑफ 14 डेज। हियर कम्स आवर फॉर्मूला के परसेंटेज जो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। ऐसे हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इंडिकेटर्स हैं, ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स हैं और सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जस्ट फॉर आपकी क्लैरिटी के लिए कैसे हम लोग इसको यूज करें, कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ओके, नाउ वी हैव स्पेसिफाइड हियर what is C current closing price, the highest price during a 14-day period, right? L4 is the lowest price during a 14-day period and D। now अब K परसेंटेज हमें मिल गया कि K परसेंटेज हमने ऐसे निकाल लिया। now we have D परसेंटेज। D परसेंटेज is 3 period moving average of K परसेंटेज लाइन। ओके, जो K परसेंटेज हमारी आई है उसका 3 period moving average is your K परसेंटेज, राइट? अब आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्टोकेस्टिक को हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या उसका क्वांटिटेटिव मेथड है, सारी चीजें। चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं एंड उस पे मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमें कौन कौन सी सेटिंग यूज करनी है एंड कौन कौन से स्टाइल उसको हमें यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मूव टू योर इंडिकेटर सेक्शन। नाउ इंडिकेटर सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पे देखना है स्टोकेस्टिक। नाउ वी हैव स्टोकेस्टिक, राइट? अब हम लोग इसकी एक बार स्टाइल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या स्टाइल्स है, क्या क्या इनपुट है एंड एवरीथिंग, राइट? के परसेंटेज जो हम लोग अभी देख रहे थे 14
एंड डी इज योर 1, 14 पीरियड है, 1 पीरियड है, एंड स्मूदन 3, राइट। कोई हमें कोई चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग हम लोग को इसमें यूज करनी है, कोई चेंज नहीं करना। नाउ कम्स स्टाइल। सो अपर लिमिट, जैसे मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 80 इसकी वैल्यू चली जाती है, इट इज कंसिडर टू बी ओवरबॉट जोन, राइट। नाउ लोअर लिमिट जो है 20, अगर इसकी वैल्यू चली जाती है 20 से नीचे अगर ये ट्रैवल करने लग जाता है, इट इज कंसिडर टू बी ओवरसोल्ड जोन, जस्ट लाइक RSI में जैसे होता है वैसे ही। But in RSI we use 70 and 30. In stochastic we use 80 and 20. Now blue line is your K, right? Blue line is your K, as you can see, K percentage, right? And the yellow one is your D percentage, right? Yellow one is your D percentage, right? I'm sure आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सारी चीजें एक पैनल है, इसके अंदर आप लोगों को दिख रही होगी, ये हमारी वैल्यू स्पेसिफाई है 80 and 20, राइट। अब आप लोगों को इसको यूज कैसे करना है? सो फॉर इंट्राडे आप लोग 5 मिनट्स 3 मिनट्स इसको यूज कर सकते हैं, एंड फॉर स्विंग एंड पोजिशनल 1 आवर 1 डे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बिहाफ पे हम लोगों को ट्रेड कैसे लेनी है, आई जस्ट टेल यू गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। सो जब भी वैल्यू जो हमारी स्टोकास्टिक की जो वैल्यू है, अगर वो 20 से नीचे आ जाए, इट इज कंसिडर टू बी ओवरसोल्ड, ये बहुत ज़्यादा बिक चुका है प्राइस यहाँ पे, यहाँ से एक रिवर्सल डेफिनेटली बनता है, ओके। सो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक रिवर्सल दिया प्राइस ने, ये देखिए ये वापस ट्रैवल करते हुए, अब वो यहाँ से ट्रैवल यहाँ से आया, अब ये जो स्टोकास्टिक की वैल्यू है वो अबव 80 चली गई, राइट। अब अबव 80 चली गई, इसका मतलब वो ओवरबॉट हो गया, वहाँ से एक रिवर्सल डेफिनेटली आ सकता है। सो वो रिवर्सल आया, एब्सोल्युटली वो रिवर्सल हमारे पास आया, राइट। दिस इज दी वन वे आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको प्राइस एक्शन के साथ यूज कर सकते हैं कि ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। ये RSI से रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हमारी जो मूविंग एवरेज है एंड जो K परसेंटेज है, D परसेंट है, वो थोड़ा मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो थोड़ा ज़्यादा एनहांस है। जो हमारा RSI है वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये रिलेटिवली स्टोकास्टिक RSI से थोड़ा अच्छा है। आप RSI और स्टोकास्टिक दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको और अच्छे सिग्नल्स और बेटर ट्रेड्स आप लोगों को मिल जाएंगी। सो द वन वे इज दिस की 20 एंड 80 हमने वैल्यू देख ली, ओवरबॉट ओवरसोल्ड एंड प्राइस एक्शन हुआ, देन वी कैन प्लान आवर ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट कि हमें ऊपर की साइड लेने हैं, नीचे की साइड लेने हैं। लेकिन द अदर वेज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, दिस ब्लू लाइन इज योर K परसेंटेज, राइट। सो जब भी ये K परसेंटेज जो हमारी ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन 20 के नीचे जाए एंड ये इस येलो लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ये नीचे से इसको ऊपर की तरफ काटे, हम यहाँ पे एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर जब भी हमारे जो K परसेंटेज है, ब्लू लाइन 80 से अबव चली जाए एंड 80 से अबव जाके वो वापस 80 की टेरिटरी में आए, 80, 79 इस टेरिटरी, इस रेंज को वो टच करे, और ये जो येलो लाइन है इसको ऊपर से काटे। इनिशियली जब हम बाय की ट्रेड ले रहे थे तो ये नीचे से काट रही थी, हमने बोला था बाय कर लो। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ काटे, यहाँ से यहाँ पे हमें एक सेल की ट्रेड ले लेनी है, राइट, ओके। स्टॉप लॉस विल बी इस कैंडल के अबव एंड इन बाइंग जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो लेवल पे हम लोग अपना SL रख देंगे, राइट। इसके ऊपर हमारा SL हो जाएगा, राइट, एंड विल राइट दी ट्रेंड, ओके। ये देखिए यहाँ पे आया। अब अगर आपको स्टोकास्टिक के ऊपर ही आप लोगों को एग्जिट करना है, तो जब ये स्टोकास्टिक हमारा वापस 20 की रेंज में चला जाए, या और थोड़ा प्राइस एक्शन हमें दिखाए कि यहाँ पे थोड़ा वीक मोमेंटम हो सकता है, तब हम लोग यहाँ से एक एग्जिट बना सकते हैं, ओके। आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव कि अब हमने 5 मिनट्स पे तो देख लिया, अब स्विंग ट्रेडिंग वाले। अब मोस्ट ऑफ द गाइज, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम इसको ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं, जो हमें इंडिकेटर्स हैं उनको ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली गाइज, आप लोग, जैसे मैं इसको आपके इंडेक्स के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, सो इंडेक्स पे आप लोग ट्रेड कैसे बनाएंगे, ऑप्शंस में बनाएंगे या फ्यूचर्स में बनाएंगे। सो आप इसके अकॉर्डिंग प्राइस देखिए, एट द मनी बाय करिए, इन द मनी बाय करिए, आउट ऑफ द मनी बाय करिए, आउट ऑफ द मनी बाय मत करिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप
ATM या इन द मनी ऑप्शंस को आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं क्योंकि उनमें थीटा होता है। सो यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस को बाय करिए। यहाँ पे एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप ऑप्शंस को ATM को बाय कर लीजिए या इन द मनी को बाय कर लीजिए। थोड़े और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है, रिस्क एपेटाइट आपका इतना अच्छा नहीं है, सो आप इन द मनी ऑप्शंस को बाय करिए। आपकी जो टाइम वैल्यू है उसकी वजह से आपको लॉस नहीं होगा, राइट। और हम लोग ऑप्शंस के ऊपर भी एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, डेफिनेटली आप चैनल के साथ बने रहिए। हम ऑप्शंस के ऊपर बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे एंड सारी स्ट्रैटेजीज़ जो आपको पेड कोर्सेज में मिलती है, सारी स्ट्रैटेजीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट विद एडजस्टमेंट। ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट कैसे करें, ऑप्शन बाइंग कैसे करें एंड यूनिक वेज विद एन एज जो आपको बाकी ट्रेडर से, बाकी रिटेल ट्रेडर्स उनसे आपको ऊपर ले जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये आप ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, कोई भी एसेट क्लास हो, कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग कैसे इसको यूज़ करें। सो स्विंग ट्रेडिंग में आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग में ही इसको देखें एंड बाद में जब आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो जाए तब आप इसको इंट्राडे में यूज़ करिए या और जो आपके पोजिशनल है या कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। BTST करते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में करिए। 1 आवर का मैंने चार्ट लिया है या मैं इसको यहाँ पे वन डे में दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये देखिए गाइस, स्टोकास्टिक ने हमें थोड़े दिनों पहले ही, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, ये ब्लू लाइन 20 से नीचे चली जाए एंड ये नीचे से ऊपर की तरफ काटे जो हमारी डी परसेंटेज है येलो लाइन को, तब हम एक बाय इनिशिएट कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक बाय इनिशिएट कर लिया एंड यहाँ पे हमने एक बाय ले लिया। इस कैंडल के नीचे हमारा SL एंड हमारा टारगेट अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोग कर सकते हैं। और या अगर आप स्टोकास्टिक के बेसिस पे ही चलना चाहते हैं बिल्कुल, सो जब स्टोकास्टिक की वैल्यू 80 आ जाए, ये देखिए यहाँ 80 आ गई स्टोकास्टिक की वैल्यू यहाँ पे, सो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाइए। एंड इसकी परसेंटेज वाइज देखूँ मैं आपको कि वो कितना है, सो अप्रॉक्स 2.5-2.7% आपको उस ट्रेड में मिल गया अगर आपने ये ट्रेड ली होती तो, राइट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये देखिए जहाँ से हमारी निफ्टी ने रैली करी थी वहाँ पे भी सेम हुआ था। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि ब्लू अगर नीचे से काटे येलो को तब आप एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर लीजिए एंड ट्रेंड को राइट करिए, देखिए ट्रेंड, ओके। यहाँ पे एग्जिट करना है इसकी वैल्यू पे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल, राइट, ओके। सो आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बिल्कुल नया तरीका आप लोगों को मिल गया होगा स्टोकास्टिक को ट्रेड करने का। एंड इसमें आप डाइवर्जेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी एक एडेड पॉइंट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा थी, प्राइस ज़्यादा था, राइट। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं था, सो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो सकता है। सो आप इसको डाइवर्जेंस की तरह भी, डाइवर्जेंस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो हमारी RSI वाली वीडियोज़ है, आप उसके अंदर जाइए, उसके अंदर हमने बिल्कुल डिटेल में डाइवर्जेंस बता रखे कि क्या क्या डाइवर्जेंस होते हैं प्राइस के, RSI के, ओके। सो सेम वो डाइवर्जेंस सेम यही काम करते हैं कि वो बुलिश है या बेरिश है, हमने सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करी हैं। सो आई होप गाइज you like this video, and if you like this video, hit the like button, share this video with your friends and family, and to all those in your known who are stock market enthusiasts, and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon. See you guys in the next video. Thank you.